सिलेक्शन मिलिट्री में हो रहा था। मैंने जाने की बहुत कोशिश की और घर में कोई नहीं, अकेले होने के कारण घर में छोड़ना उचित नहीं समझा अकेला। और उसका मुझे आज भी वो चीज़ खलती है। कई बार यहाँ से जैसे गाड़ियाँ जाती हैं, फौजी लोग रहते हैं, तो मैं रुक के उनको कभी फल के लिए पूछता हूँ। एक वो जज्बा जो है आज भी अंदर में है। हमारा वार्ड जो है वो विधायक देता है, चाहे आदरणीय बलवीर कनुजा जी हों, आदरणीय ठाकुर दरबार सिंह जी हैं, आदरणीय विद्याभूषण ठाकुर जी हैं, वो भी विधायक रहे, आदरणीय जगन्नाथ यादव जी भी विधायक रहे हैं, अशोक शर्मा जी आदरणीय वो भी सांसद रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पर देखते थे लोगों को, और शुरू से एक इच्छा थी कि अपने को लोगों के लिए सहयोग करना है। तो जब हम मीटिंग में गए तो वार्ड में, तो मेरा नाम प्रस्तावित हो गया कि आपको लड़ना है, और टिकट की बारी आई तो मेरी टिकट आदरणीय मोतीलाल वोरा जी ने टिकट दी, क्योंकि कांग्रेस की टिकट ऐसे आसानी से मिलती नहीं। मेरा वार्ड जो है वो मेरे लिए हर घर मेरा घर है। कहीं भी तकलीफ लगती है, कहीं भी कोई बात आती है, तो उसको निश्चित रूप से, क्योंकि वो भी मुझे उस हिसाब से सम्मान देते हैं। वार्ड में कोई तकलीफ है, कोई बात है, तो एक परिवार सा मिला हुआ है और सबका आशीर्वाद रहता है, और उन्हीं के आशीर्वाद के बल पे मेरा ये मुकाम आज यहाँ तक के है। कितने वर्षों से आप पार्षद हैं? मैं 25 वर्षों से पार्षद हूँ। 99 से मेरा ये जो पार्षद का दौर शुरू हुआ, वो आज दिनांक तक, वर्तमान तक। हर इंसान का लक्ष्य रहता है, जैसे ही हम भी प्रयास पूरा करते हैं, दौड़ भाग पूरा करते हैं, और अब जो संगठन का आदेश है तो उसके लिए हमको संगठन से बंधे हुए हैं, पार्टी से बंधे हैं, तो हमको अभी तक मौका नहीं मिला। हमारा प्रयास पूरा है, हम अपनी कार्य योजना लेके जाते हैं, हम बताते हैं कि हमारा ये कार्य रहेगा, ये स्थितियाँ रहेंगी, हम ये काम करेंगे। टिकट नहीं मिल पाई मुझे निश्चित रूप से, लेकिन मैं इसके लिए राजनांदगांव के निवासियों को प्रणाम करता हूँ। उनका जो आशीर्वाद और उनकी जो मेरे प्रति भावनाएं और उनकी जो मेरे प्रति सोच पॉजिटिव है, वो मेरा एक संबल है, मुझे मजबूती प्रदान करता है। इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ, टिकट तो नहीं मिली, जनता की भावनाएं मेरे साथ। आपको क्या लगता नहीं कि महापौर के लिए प्रयास करना चाहिए? तो निश्चित रूप से मौका मिलेगा, आरक्षण में आएंगे तो बिल्कुल हम भी उसमें करें, और यहाँ पे कांग्रेस के लोगों को भी जिता के ले जाएं, क्योंकि मैं शहर अध्यक्ष भी हूँ। राजनांदगांव की स्थिति जो है वो बहुत तकलीफ दे। राजनांदगांव के नागरिकों को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, मेरा ये 25 साल का अनुभव है कि हम उसको लाने में 2% 3% भी कामयाब नहीं। मैं जब से बात उठा रहा हूँ कि अमृत मिशन योजना में ये स्थिति होगी कि आज नल में जैसे पहले लोग लगाते थे लाइन की, हमारा पानी की बाल्टी है या ये डब्बा है, तो निश्चित रूप से आज 4 साल बाद वही स्थिति होने वाली है। 4-5 साल में ये 5वें नंबर की बाल्टी आपकी है, 6वें नंबर की मेरी है। ये स्थितियाँ फिर आ रही है। हमको जनता ने भेज दिया है, तो जनता थोड़ी रोड में आएगी। जनता ने जनप्रतिनिधि चुन के भेज दिया है, और जनता को यदि कोई तकलीफ आने वाली है, ये दूरदृष्टि देख रहे हैं कि इससे पब्लिक को नुकसान होगा, तो वो जनप्रतिनिधि कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि हमको देखना है, उसको रोक लें। क्योंकि कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि पक्ष विपक्ष की बात आती है, तो हम वो चीज को बोलते हैं कि सत्ता किसी की भी रहे, पब्लिक मैटर में एक होना चाहिए, एक हट योग होना जरूरी है कि यदि कोई काम को करना है तो बाकी शक्ति ऊपर वाला देता है। आपकी सोच मजबूत होना चाहिए, मेरे ये करना है। माता रानी की कृपा है, गुरु की कृपा है कि हम उस मुकाम को सफल बनाने का पूरा प्रयास हो जाता है। मैं नहीं मानता कि हमारा राजनांदगांव, मैं बोलता हूँ मेरा राजनांदगांव। तो जैसे मेरा घर है तो वैसे राजनांदगांव रहना चाहिए, तो जैसे मेरे घर की सुंदरता है वैसे मेरे राजनांदगांव की सुंदरता रहनी चाहिए। हम सब मिलकर राजनांदगांव के विकास के लिए उसको कैसे आगे बढ़ाएं, क्या उसकी व्यवस्था हो, और कैसे लोगों को हम एक मुकाम तक पहुंचाएं, और राजनांदगांव का नाम कैसे एक हमारे भारत देश में हो। हमारे लोगों का आधार कार्ड के लिए भी वो पैसा खर्चा कर रहे हैं, फिर उसका राशन कार्ड के लिए खड़े हुए, तो परेशान तो राजनांदगांव के लोग हो रहे हैं ना। करोड़ों रुपए तो हमारे राजनांदगांव का, मेरे राजनांदगांव का जा रहे हैं ना, तो मतलब क्या निकला फिर? जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और पब्लिक के लिए काम तो मिलके करें ना। जब जनता जो चीज को सोच रही है, तो जनता की बात को अपन समझे और उनके मनोभाव को समझ के उनके अनुरूप काम करें। नमस्कार, दरअसल द ट्रायो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कुलवीर सिंह छाबड़ा, जो कि स्थानीय चुनाव में अपराजय योद्धा रहे हैं। ये अपराजय योद्धा कैसे रहे, इनके आगे क्या सोच है, आइए उनसे ही जानते हैं। कुलवीर सिंह छाबड़ा जी, सबसे पहले आप शिक्षक पर बताएंगे। पहले तो आपको नमस्ते और धन्यवाद।
शिक्षा के बारे में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर तक के पढ़ाई रहा मेरी, गणित का विषय रहा और मैं इंजीनियरिंग के लिए गोंदिया भी गया 12th के बाद, किंतु यहाँ पर घर में अकेले होने के कारण फादर के फिर मुझे रिटर्न आना पड़ा। मैं 15-20 दिन तक के रहा वहाँ और उसके बाद फिर मैं वापस आ गया। उसके पहले मेरा सिलेक्शन मिलिट्री में हो रहा था, पर स्थिति ऐसी हुई कि मैंने जाने की बहुत कोशिश की और घर में कोई नहीं, अकेले होने के कारण तो फिर एक वो बात आ गई कि या तो वहाँ चले जाओ, यहाँ पर यहाँ देख लो। तो फिर मैंने घर में छोड़ना उचित नहीं समझा अकेला, पर उसका मुझे आज भी वो चीज़ खलती है। और जहाँ भी मैं मिलिट्री की फौज की बात हो या इस प्रकार की बात हो कहीं आती है, या कई बार यहाँ से जैसे गाड़ियाँ जाती हैं, फौजी लोग रहते हैं, तो मैं रुक के उनको कभी फल के लिए पूछता हूँ या फिर कुछ पूछता हूँ कि यहाँ आप लोग हैं तो कुछ कारण से रुके हैं, कोई काम है क्या। एक वो जज्बा जो है आज भी अंदर में है। कुलवीर जी, आप राजनीति में आने के पहले भी कोई काम किए हैं या किसी मैं पहले चुनाव लड़ा था सर्वेश्वर उच्चतर माध्यमिक शाला में, मैं साइंस प्रेसिडेंट बना था और वहाँ पर सभी लोगों ने मुझे कहा कि आपको खड़े होना है, और वहाँ पर सबका सहयोग रहा, दोस्त यार लोग थे उनका, और वहाँ पे मैं साइंस प्रेसिडेंट बना। राजनीति में रुचि कैसे आई और राजनीति में आने पर भी आपने कांग्रेस पार्टी वही क्यों चुना? राजनीति में आने का जो काम है, हम लोग शुरू से जिस मोहल्ले में रहते हैं, वार्ड में रहते हैं, वहाँ पे वो विधायक का मोहल्ला है। हमारा वार्ड जो है वो विधायक देता है, चाहे आदरणीय बलवीर खनुजा जी हों, स्वर्गीय बलवीर खनुजा जी, वो भी विधायक रहे। आदरणीय हमारे ठाकुर दरबार सिंह जी हैं, आदरणीय वो भी विधायक रहे। आदरणीय विद्याभूषण ठाकुर जी हैं, वो भी विधायक रहे। यादव जी भी, आदरणीय जगन्नाथ यादव जी भी विधायक रहे हैं। अशोक शर्मा जी आदरणीय, वो भी सांसद रहे हैं। तो हमारा वार्ड जो है वो पुराने वार्ड मिला के पुराना एक वही वार्ड था, तो ये विधायक देता है वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पर देखते थे लोगों को, और शुरू से एक इच्छा थी कि अपने को लोगों के लिए सहयोग करना है। तो धीरे धीरे हम लोग साथ में उनके जाते थे कभी, और ऐसी स्थिति आई कि वार्ड में जब चुनाव लड़ते थे तो हमने उषा दीदी को चुनाव लड़ाया, कमान हमारे को मिली, हमने उनको बोल के खड़े किया। उस समय सब चुनाव में तो सब साथ में थे, सब कोई, तो परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो मात्र 80 वोट से हारी, हम लोग की मेहनत थी। फिर चुनाव हुआ वार्ड का, तो मैं बोला कि हम दूसरे को खड़ा करेंगे और इनको चुनाव जिताना है। तो जब हम मीटिंग में गए तो वार्ड में, तो मेरा नाम प्रस्तावित हो गया कि आपको लड़ना है। मैं बोला नहीं, इनको लड़ा दो आरिफ भाई को। तो बोले नहीं, तुमको लड़ना है। मैंने कहा यदि मैं लड़ूंगा तो पीछे, आप लड़ोगे तो पीछे से मैं कमान संभाल लूंगा। तो बोले नहीं, आपको लड़ना है। तो नाम प्रस्तावित हुआ और टिकट की बारी आई, तो मेरी टिकट आदरणीय मोतीलाल वोरा जी ने टिकट दी, क्योंकि कांग्रेस की टिकट ऐसे आसानी से मिलती नहीं। कुलवीर जी, चुनाव में सबसे ज्यादा कठिन चुनाव माना जाता है स्थानीय चुनाव, और उसमें आप अपराजय रहे हैं, अभी तक पार्षद जीतते ही रहे हैं। इसके राज क्या है इसका? इसमें मेरा वार्ड जो है वो मेरे लिए हर घर मेरा घर है। कहीं भी तकलीफ लगती है, कहीं भी कोई बात आती है, तो उसको निश्चित रूप से, क्योंकि वो भी मुझे उस हिसाब से सम्मान और देते हैं, और साथ में कभी कोई बात रहती है तो खुल के बात करते हैं हम लोग। वार्ड में कोई तकलीफ है, कोई बात है, तो एक परिवार सा मिला हुआ है और सबका आशीर्वाद रहता है, और उन्हीं के आशीर्वाद के बल पे मेरा ये मुकाम आज यहाँ तक के है। कितने वर्षों से आप पार्षद हैं? मैं 25 वर्षों से पार्षद हूँ। 99 से मेरा ये जो पार्षद का दौर शुरू हुआ, वो आज दिनांक तक, वर्तमान तक।
पार्षद पर लगातार आप 99 से हैं, आपको ऊब नहीं लगती? नहीं, एक स्थिति ऐसी आ चुकी है कि अपने को पब्लिक का काम करना है। राजनीति में कई प्रकार की होती है कि राग लपेट करके कर लो, किसी को घुमा फिरा लो या फिर अपना स्वार्थ साध लो, पर मुझसे वो काम नहीं होता। मुझे लगता है कि लोगों के लिए काम करना है। पार्षद का चुनाव जीतने के बाद या पार्षद का चुनाव लड़ने के बाद लोगों ने महापौर की कोशिश की, फिर विधायक, फिर सांसद ऊपर जाने की कोशिश की। आपने ऐसी कोशिश नहीं की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर इंसान का लक्ष्य रहता है। हमारी भी सोच है, हमारी भी इच्छा है। और जैसे ही हम भी प्रयास पूरा करते हैं, दौड़-भाग पूरा करते हैं और अब जो संगठन का आदेश है, तो उसके लिए हमको संगठन से बंधे हुए हैं, पार्टी से बंधे हैं, तो हमको अभी तक मौका नहीं मिला। कुलबीर जी, हर विधानसभा चुनाव में आपका नाम प्रमुखता से चलता है, नगर निगम चुनाव में प्रमुखता से चलता है, यहाँ यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी आपका नाम चला था। तो ये सब में आप अनुशासित हो जाते हैं, मान जाते हैं, तो ये कब तक चलेंगे? नहीं, संगठन में चल रहे हैं, किसी अपन पार्टी में चल रहे हैं शुरू से, तो हमारा प्रयास पूरा है। हम अपनी योजना को लेके, अपनी कार्य योजना लेके जाते हैं। हम बताते हैं कि हमारा ये कार्य रहेगा, ये स्थितियाँ रहेंगी, हम ये काम करेंगे, सपना हमारा। अब जो बाकी संगठन करेगा, उसमें टिकट नहीं मिल पाई मुझे निश्चित रूप से, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैं इसके लिए राजनांदगांव के निवासियों को प्रणाम करता हूँ और उनका जो आशीर्वाद और उनकी जो मेरे प्रति भावनाएँ और उनकी जो मेरे प्रति सोच पॉजिटिव है, वो मेरा एक संबल है, मुझे वो मजबूती प्रदान करता है कि अपन जैसे कहीं जाते हैं, बोलते हैं कि आपको क्यों मौका नहीं मिला? तो जो वास्तविक चीज़ है, संगठन में चल रहे हैं। अब संगठन ने हमको अभी नहीं दिया मौका, तो जैसा संगठन बोलेगा काम तो हमको पार्टी का करना है। लेकिन पब्लिक आशीर्वाद देती है, कंधे पे हाथ रखते हैं, लोग बोलते हैं नहीं, नहीं तुम लगे रहो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ, टिकट तो नहीं मिली, लेकिन इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि जनता की भावनाएँ मेरे साथ है। कुलवीर जी, 2 विधानसभा चुनाव में मैंने पब्लिक से सुना है कि एक बार कुलवीर ला तो टिकट दे देती। 25 साल हो गया आपको निगम की राजनीति करते। अब 4 महीने बाद नगर निगम चुनाव है। तो आपको क्या लगता नहीं कि महापौर के लिए प्रयास करना चाहिए आपको? नहीं, नहीं, हम तो अभी से प्रयास कर रहे हैं, पहले से प्रयासरत हैं। तो निश्चित रूप से मौका मिलेगा, आरक्षण में आएँगे, तो बिल्कुल हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। हमारा सोच भी वही है कि हम भी उसमें करें और यहाँ पे कांग्रेस के लोगों को भी जिता के ले जाएँ, क्योंकि मैं शहर अध्यक्ष भी हूँ। तो ये मेरे लिए सौभाग्यशाली क्षण थे कि मैं शहर अध्यक्ष बना और उसके बाद नगरीय निकाय का चुनाव हुआ। नगरीय निकाय चुनाव में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हमने यहाँ पे नांदगांव में पार्षदों को जिता के दिया, महापौर यहाँ से कांग्रेस का बना। ये मेरे लिए सौभाग्यशाली क्षण थे। निश्चित रूप से अभी भी हम चाहेंगे कि हमको भी मौका मिले और हम लोगों को भी साथ में संगठन को भी मजबूत करके आगे बढ़ाएं। तो पूरी कार्य योजना जो है हम पूरी प्रस्तुत करेंगे संगठन के सामने में कि हमको ये राजनांदगांव में ये स्थितियां हैं, हमको ऐसा काम करना है। और अगर इस बार भी आपको टिकट ना मिला, निराशा हाथ लगी फिर? नहीं, आशा है, अपन निराश होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये पेशेंस का काम है और तकदीर का काम भी है। तो निश्चित रूप से हम संगठन में जो आदेश होगा तो वो शिरोधार्य है और हम अपनी कार्य योजना पूरी प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि राजनांदगांव की स्थिति जो है वो बहुत तकलीफदेह है। राजनांदगांव के नागरिकों को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, मेरा ये 25 साल का अनुभव है कि हम उसको लाने में मतलब 2% 3% भी कामयाब नहीं है। अभी राजनांदगांव नगर निगम के अंतर्गत क्षेत्र है, शहर है, शहर की हालत बदतर है, सड़क बदतर है, पानी कहीं मिलता है,
कहीं नहीं मिलता, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। बिजली कहीं है, कहीं नहीं है। अब क्या कहेंगे इस पर? और राजनांदगांव शहर के लिए आपके पास क्या योजना है? पानी, बिजली, सड़क, सफाई। राजनांदगांव शहर में जो व्यवस्था, निश्चित रूप से आप सही बोल रहे हो कि जो सड़क की स्थिति है वो भी बहुत जर्जर है, बिजली की व्यवस्थाएं हैं वो भी बहुत बुरी हो चुकी है, बहुत गलत हो चुकी है। आज बिजली की बात यदि अपन करते हैं, लोग बोलते हैं शहर में चोरी डकैती हो रही है, तो उसमें कोई पुलिस वालों को भी तो अपन को सहयोग करना चाहिए। जब तक के शहर में रोशनी नहीं रहेगी, गलियों में प्रकाश नहीं रहेगा, तो चोर लोग वहां घुसेंगे ही। यदि प्रकाश रहेगा तो चोरी डकैती कम होगी। तो इसमें पुलिस के साथ सहयोग हमको भी देना पड़ता है, उसके लिए दोषी नगर निगम। हम लोग इस बात को लगातार उठा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं जब से अमृत मिशन योजना है आई है, मैं जब से बात उठा रहा हूं कि अमृत मिशन योजना में ये स्थिति होगी कि आज नल में जैसे पहले लोग लगाते थे लाइन की, हमारा पानी की बाल्टी है या ये डब्बा है, तो निश्चित रूप से आज 4 साल बाद वही स्थिति होने वाली है। 4-5 साल में ये 5वें नंबर की बाल्टी आपकी है, 6वें नंबर की मेरी है। ये स्थितियां फिर आ रही है। 300 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड मेरे पास आंकड़े हैं। 300 करोड़ रुपए के लगभग शहर ने हमारे को 20 साल में खर्चा हुए हैं, 22 साल में। अच्छा, मेरे को ये बताइए, आप राजनांदगांव नगर निगम में खासकर बहुत ही ध्यान रखते हैं, हर क्षेत्र में अपने बारीक नजर रहती है। यही कारण है कि आप जिस प्रकरण में भी, जिस उसमें भी आपको राजनांदगांव जनता को सुविधा देना है, आप तुरंत कोर्ट पहुंचते हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे किस किस मामले में कोर्ट गए आपको सफलता मिली? मेरा प्रयास रहता है कि मामला नगर निगम में हल हो जाए। तो यदि नहीं होता है तो मुझे लगता है कि ये पब्लिक के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि मैं जनहित के लिए, हमको जनता ने भेज दिया है, तो जनता थोड़ी रोड में आएगी। जनता ने जनप्रतिनिधि चुन के भेज दिया है, और जनता को यदि कोई तकलीफ आने वाली है या दूरदृष्टि देख रहे हैं कि इससे पब्लिक को नुकसान होगा, तो वो जनप्रतिनिधि कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है कि हमको देखना है, उसको रोक लें। तो इसलिए हम वहां पर समझाने का प्रयास और बोलने का प्रयास करते हैं, और आक्रामक भी होना पड़ता है, क्योंकि कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि पक्ष विपक्ष की बात आती है, तो हम वो चीज को बोलते हैं कि सत्ता किसी की भी रहे, पब्लिक मैटर में एक होना चाहिए। यदि जनता के लिए काम करने आए हैं, तो सत्ता की काम जो है, ये जो पक्ष विपक्ष बाहर में चलेगा कोई बात हो, लेकिन जब सदन में जाते हैं, अंदर में हाउस में जाओगे, तो वहां जो पब्लिक के हित में हो उसको आप ओके करो। ये नहीं कि मेरी सरकार है तो मैं अपना श्रेय लूं, उनकी सरकार है तो काट दें, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरा सोच रहता, नहीं होता तो कई बार हमारी अपनों से ही बातचीत होती है। तो वो जैसे कि एक बार 2011-12 में नरेश ढकेलिया जी महापौर थे आदरणीय, वाटर टैक्स का मामला आया, 50 रुपए आवासीय कर लगता है, तो सरकार ने 200 रुपए कर दिया वहां। तो पब्लिक को इतना नुकसान होगा कि जब हम उनको कुछ दे ही नहीं पा रहे तो उनसे टैक्स लेने का अधिकार भी नहीं है। तो हमने यहाँ बात की, फिर अब नहीं बात हो पाई तो हम हाई कोर्ट चले गए। आज तक क्यों मामला पेंडिंग है, निर्णय में रखा हुआ है। कमर्शियल टैक्स जो है 60 रुपए लगता था, वो सीधा सीधा 895 रुपए आ गया महीने का। तो ये पब्लिक को इतनी अपन यदि चोट पहुंचाएं, और पब्लिक को हम कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, आर्थिक शरीर क्षति हो रही है, उनकी मानसिक क्षति हो रही है, तो क्यों हम ऐसा करें? कुलवीर जी, आपके 25 वर्षों की मेहनत को, कांग्रेस पार्टी की प्रति जो समर्पण की भावना है, उसको आदर करते हुए, अगर कांग्रेस ने इस बार आपको महापौर का टिकट दिया, तो आप पानी के लिए क्या करेंगे? मैं वही बात पे आ रहा था मैं, कि अमृत मिशन में आपको मैं बता रहा हूँ, आज भी ये स्थिति यही है कि 4 साल बाद बहुत बुरी स्थिति होने वाली नहीं, है। आपके पास शहर के लिए क्या योजना है? शहर के लिए योजना है कि एक तो जो सफाई की व्यवस्था है, और जो हमारे को गंदगी है, इसको सबसे पहले निजात दिलवाना है, क्योंकि रोज संक्रमण रोग, रोज लोगों को तकलीफ है। पाइप लाइनें नीचे गंदगी में पूरा नालियों से गई हुई है। पूरे ढांचा बदलने की जरूरत है राजनांदगांव में। जब तक के आज ये स्थिति हो चुकी है कि किसी को नाली का काम कराना है, नाली बनवाना है, तो यहाँ से लेके वहां तक गया, ऑर्डर बन गया। इसमें टेक्निकल चीज है कि कोई स्लोप देख नहीं रहे,
हाँ एकदम। तो पानी कहीं भी जमा हो जाता है। आप राजनांदगांव से नाली बनाने के लिए या रोड बनाने के लिए पैसा बात की बात है। पहले आप राजनांदगांव से एक जीरो लेवल लीजिए स्लोप के लिए, और वहां से आप लेवल लेना चालू कर लिए। जहां जीरो लेवल है वहां से आप लेवल लेते जाइए, और उससे आप पहले मिलाते जाएं कि स्लोप किधर जा रहा है, और उसके आधार पे हम काम करें कि हमको क्या करना है और नाली का पानी कहाँ जाएगा, ताकि किसी घर में किसी को परेशानी मत जाए और पानी कहीं मत रुके। नहीं रुकेगा तो बीमारियां, मच्छर नहीं होंगे, गंदगी नहीं होगी, तो हमारे यहाँ ऐसी तो कोई तकलीफ नहीं रहेगी। तो हमको सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत वही है, क्योंकि आधार आपको वहीं से खड़ा करना पड़ेगा कि स्वास्थ्य हमारे शहर के लोगों का अच्छा रहे, पीने के लिए पानी साफ मिले, अच्छा मिले। आज की डेट में मैं नहीं मानता, हम पार्षद हैं ठीक है, लेकिन मैं आज भी बोलता हूँ शहर का जो नगर निगम का पानी आता है वो पीने लायक नहीं है। इसका मतलब है कि आप महापौर बनेंगे तो जो मूलभूत जो सुविधा है, पानी पानी, सफाई, बिजली, सफाई, इस पर ही ये मूल चीज है। और लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत सारी व्यवस्था है। आज इतने सारे लोग गुमटी देते हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। आज लोग घूम के चले जाते हैं, कई में विवाद हो रहा है, और जो ये खींचतान मची हुई है नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार भी होना चाहिए। राजनांदगांव नगर निगम में आप देख लीजिए कि यहाँ कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलता। हमको ऐसी योजना बनानी है जो मेरे पास रखी हुई है कि राजनांदगांव में हमको कर्मचारियों को पैसा के लिए वहां का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमको जरूरत नहीं है कि शासन ने यदि पैसा नहीं दिया तो कर्मचारियों के यहाँ आज तनख्वाह नहीं मिलेगी। आज ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कि नगर निगम को अभी तो अपने कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह पैसा नहीं है, और आप बता रहे हैं कि आपके पास ये योजना है। जी हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा बताएंगे। हमारे पास में जो योजना है उसमें ये स्थिति है कि कर्मचारियों को हम पैसा कैसे देना है, तो यही प्रोजेक्ट बनाएंगे, यहीं पर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनेंगे जिससे कर्मचारियों की तनख्वाह के अलावा सरप्लस 5 से 6 करोड़ रुपए हमारे पास मंथली आना चाहिए। कर्मचारियों की तनख्वाह 3 करोड़ यदि होती है पूरी, तो हमको उसको 7 करोड़ मानना चाहिए कि आगे जाके नगर निगम फैल रहा है, कॉलोनियां बन रही हैं, और जिस प्रकार से शहर बढ़ रहा है, तो उसके अलावा हमको आज की डेट में 12 से 13 करोड़ रुपए महीने की आय होनी चाहिए। तो वैसे आय के साधन हम यदि बनाएंगे, तो वैसे प्रोजेक्ट बनेंगे, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राजनांदगांव की शहर की सुंदरता, स्वच्छता, जो आज बरसों से जो सोच लोगों की है कि होना चाहिए, वो नहीं है। वो हम जो जनता की कल्पना है, हम उस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। कुलवीर जी, आप थोड़ा हटके, राजनीति से हटके, आप राजनीतिक कार्य, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, तीनों में बखूबी आप इन्वॉल्व हैं, बखूबी उसमें रमे रहते हैं। कैसे कर पाते हैं 24 घंटा में? अपनी खुद की हमको एक हठ योग होना जरूरी है कि यदि कोई काम को करना है तो एक मुकाम के लिए, मंजिल को पाने के अपनी दौड़ भाग जरूरी है। तो बाकी शक्ति ऊपर वाला देता है, आपकी सोच मजबूत होना चाहिए कि मेरे ये करना है, तो निश्चित रूप से फिर बाकी माता रानी की कृपा है, ऊपर की ईश्वर की कृपा है कि निश्चित रूप से गुरु की कृपा है कि हम उस मुकाम को सफल बनाने का पूरा प्रयास हो जाता है। हालांकि आप उस हद तक उतना इसमें बोलेंगे नहीं, फिर भी थोड़ा सा आप वो बर्फानी आश्रम से भी जुड़े हुए हैं, और धार्मिक जो गतिविधियां हैं उसमें बखूबी रमे हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इंसान यदि मनुष्य योनि में यदि कोई आया है, तो निश्चित रूप से उनको एक तो ऐसे काम करके अच्छे जाने हैं, क्योंकि ये सब तो चलता रहेगा, राजनीति चलते रहेगी, काम धाम चलता रहेगा, उतार चढ़ाव चलता रहेगा। लेकिन एक दो काम जो है वो वही, शरीर छूट जाएगा, योनि छूट जाएगी, लेकिन आत्मा के साथ तो वही जाएगा जो हमको आगे सब सफर तय करेगा। तो निरंतर इस प्रक्रिया को जारी रहे, तो ये गुरु का आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा है कि निश्चित रूप से वो इतना आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि सब चीजें होती है, और ये होना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो ये सब चीजों में बहुत, जो आध्यात्म फर्स्ट है, बाकी सब बाद में। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
संदेश तो यही है कि अपनी संस्कारधानी नगरी जो है और हमारे यहाँ जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, जिस प्रकार से रांजनगांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जगह के लिए एक रहे हैं, अपन एक रहें, अपना घर रहे रांजनगांव। तो मैं नहीं मानता कि हमारा रांजनगांव, मैं बोलता हूँ मेरा रांजनगांव। तो जैसे मेरा घर है तो वैसे ही रांजनगांव रहना चाहिए। तो जैसे मेरे घर की सुंदरता है वैसे मेरे रांजनगांव की सुंदरता रहनी चाहिए। तो जैसे मेरे घर में सब व्यवस्था होती है, हर किसी के घर में आदमी अच्छे से अच्छा प्रयास करता है कि मेरा घर अच्छा रहे, तो वैसे ही हम सब मिलके रांजनगांव के विकास के लिए उसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसको उसके लिए प्रयास करें, क्या उसकी व्यवस्था हो और कैसे लोगों को हम एक मुकाम तक पहुंचाएं और रांजनगांव का नाम कैसे एक हमारे भारत देश में हो। जैसे कि मामला आता है रांजनगांव के, तो जैसे अभी आपने देखा कि अ, निजी वसूली के लिए भी मामला आया हमारे बीच में नगर निगम में कि निजी वसूली के लिए, टैक्स के लिए, तो उसको निजी कंपनी को दिया गया। तो वो एक हमारे रांजनगांव की पीड़ा है। यदि लोग घर में घुस के नाप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जैसे इसको रोकना चाहिए। जैसे पब्लिक की बात हमने देखी कि लोगों को लग रहा था, तो वो एक संदेश मेरा इस जरिए ये बात है कि लोग उस चीज को कर रहे थे, देख रहे थे कि कोई भी घर से घुस पे निगम का आदमी जाके घर में घुस रहा है, रेकी हो सकती है, कुछ हो सकती है। तो रांजनगांव में जब इस प्रकार की बातें जब आई, हमने देखा, हमने उसको रोक लगाने के लिए स्टे भी की लगाया, स्थगित भी हुआ और उनको डबल डबल किराया उनका जो निकाल रहे थे टैक्स है, जिसका 20,000 उसको 40,000 कर रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा था, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी मैं कोर्ट गया, स्टे लिया, अभी स्थगित है और फिर जा रहा हूँ। तो ये रांजनगांव में संदेश जो हम लोगों का ये है कि हम सब एक है, चाहे मैं जाऊं चाहे आप जाएं, कोई भी जाए, लेकिन रांजनगांव का हित नहीं होना चाहिए। अभी परिसीमन का भी मामला जैसे आया, तो परिसीमन में आपने देखेगा कि अभी माननीय उच्च न्यायालय ने हमें स्टे दिया है, नियम के अनुरूप नहीं हो रहा था और 2011 की जनगणना है। 2011 की जनगणना के आधार पे 2014 में परिसीमन हुआ, फिर 2019 में हुआ, जनगणना वही है 2011 की 1,63,114। फिर उसके बाद 2024 में परिसीमन हो रहा है, तो भी जनगणना वही 1,63,114। क्योंकि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन वो जनगणना नहीं हुई, तो अब औचित्य नहीं है। पर आंकड़े वही है 1,63,114। वही आंकड़े में आखिर वार्ड भी 51 है, तो आप कभी इधर से इधर तोड़ रहे हो, उधर से इधर जोड़ रहे हो। उससे पब्लिक को नुकसान हो रहा है कि वार्ड का नंबर चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद में आधार कार्ड भी चेंज होगा, आपका राशन कार्ड भी चेंज होगा वार्ड क्रमांक चेंज होने से। तो फिर पब्लिक क्या उसके पीछे दिन भर मतलब लगाते रहे। कुल मिला के आपका जो कार्य है, आपकी सोच है, आपका हर कदम है राजनांदगांव की जनता के लिए है, राजनांदगांव के हित के लिए। हित के लिए, क्योंकि इससे ये बात है कि यदि इसमें संदेश इस बात का है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारे राजनांदगांव को नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों का आरक्षण, आधार कार्ड के लिए भी वो पैसा खर्चा कर रहे हैं, जाके फिर लाइन में खड़े हुए, फिर उसका राशन कार्ड के लिए खड़े हुए, तो परेशान तो राजनांदगांव के लोग हो रहे हैं ना। करोड़ों रुपए तो हमारे राजनांदगांव का, मेरे राजनांदगांव का जा रहे हैं ना, लोगों का जा रहे हैं ना। तो मतलब क्या निकला फिर हम कहाँ उनके लिए अपन सोच रख पाए कि अपन काम जो करना चाहते हैं। इसलिए संदेश है कि जनप्रतिनिधि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पर पब्लिक के लिए काम तो मिलके करें ना। हमारे राजनांदगांव को हम देखें कैसा है, तो जब जनता जो चीज को सोच रही है, तो जनता की बात को अपन समझे और उनके मनोभाव को समझ के उनके अनुरूप काम करें। आपने देखा, समझा, सुना दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिज्ञ कुलबीर सिंह छाबड़ा को। अब और कभी द ट्रायो के साथ किसी शख्सियत के साथ। नमस्कार।